हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह हंसते मुस्कुराते रहें और मेरे व्लॉग्स देखते रहें। लाइक सब्सक्राइब कमेंट लाजमी कीजिएगा। सो गाइस, मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं बताऊंगी मैं ईद के दूसरे दिन क्या क्या वेयर करूंगी, कहाँ कहाँ जाऊंगी। सो आप लोग ये बताइए कि आप लोग की ईद कैसी गुजर रही है। सो मैं आप लोग को बताती हूँ। सबसे पहले अभी तो मैं उठी हूँ, अभी नाश्ता वगैरह भी नहीं किया, तो सबसे पहले मैं नाश्ता कर लूँगी। सो नाश्ते में है जी चाय और साथ में पराठा। और नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सो गाइस, मैं आपको ईद के सेकंड डे का ड्रेस दिखाती हूँ और उसके साथ क्या क्या वेयर करना है वो बताती हूँ, ठीक है। सो ये है सिर्फ ये नहीं है, इसके ऊपर ना कमीज़ है शॉर्ट, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, ये है कमीज़, शॉर्ट कमीज़, और साथ में इसके ऊपर ये कोटी है और साथ में ये लुंगी शलवार कहते हैं इसको। यस, आई थिंक सो। सो अभी मैं वेयर करती हूँ, देन आप लोग को बताती हूँ। और साथ में इसके साथ हैं जी ये खुस्से हैं इसके साथ सीन से, और ये हैं इसके साथ इयररिंग्स। तो साथ में गाइस ये ब्यूटीफुल सी चूड़ियाँ हैं। ये मैंने इंस्टा पे देखी थी ये चूड़ियाँ, तो ये उस टाइम मुझे बहुत पसंद आई थी ये चूड़ियाँ। बट फिर मैंने उस टाइम नहीं ली थी, फिर मैंने पूरे बाज़ार में से ढूंढा और ये मैंने चूड़ियाँ ली हैं। सो गाइस, चीज़ें वगैरह मैंने आप लोग को बता दी हैं और अब मैं इनको वेयर करूँगी। मैंने ये सब कुछ पहन लिया। कोटी मैंने पहनी थी, कोटी मुझसे खुल ही नहीं रही थी। मामा ने इतनी ना गिरा बहुत ज़ोर की लगा दी थी, तो मुझसे कोटी खुल ही नहीं रही थी। घंटा पूरा तो मैं कोटी खोलती रही, फिर मैंने पहन ली कोशिश कर के। सो उसके बाद फिर मैंने क्रीम लगाई थी और मैं तैयार भी हो गई थी। सो उसमें तो पता भी नहीं चल रहा था कि मैं तैयार हुई हूँ। मीन्स के कार्टून फ़िल्टर लगा हुआ था। सो मैंने कहा फिर कोई फ़ायदा नहीं है पूरी वीडियो बनाने का। सो जल्दी जल्दी में मैं तैयार हुई थी और कुर्ता वगैरह पहना और फिर सिर्फ क्रीम की लगाई थी। क्रीम की मैंने फेस पे क्रीम लगाई, सो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ क्योंकि उसमें बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर मैं रेडी हो गई। मैंने अपने प्यारे से कांटे पहने, झुमके, इतने प्यारे मुझे ये झुमके लगते हैं। सो ये मैंने पहने। साथ में फिर मैंने पहनी जी चूड़ियाँ। सो ये प्यारी सी चूड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैंने आप लोग को बताया था कि मुझे इंस्टा पे ये नज़र आई थी। सो मैंने उस टाइम तो कहा, जहन में था कि मैंने ये चूड़ियाँ लेनी है, बट फिर मुझे नज़र आ गई तो मैंने कहा क्यों ना ले लूँ। तो फिर मैंने चूड़ियाँ ले ली और फिर मैंने चूड़ियाँ पहनी। और बाद में ये क्या हुआ, ये मैंने शॉपर वगैरह ना इधर ही फेंक दिया था। बाद में मुझे शॉपर ही नहीं मिले। मामा ने मुझे इतना डांटा, कहती हैं कि तुम चीज़ें अपनी संभालती नहीं हो, ये वो ये मेरे में गंदी आदत है कि मैं चीज़ें संभालती नहीं हूँ। सो जहाँ भी चीज़ रखती हूँ फिर भूल जाती हूँ। पहले मैंने कहा इधर पहनती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, उधर मेहंदी वगैरह लगी हुई है, सो इस हाथ पे पहन लेती हूँ चूड़ियाँ। फिर उल्टी पहनने लगी थी यार गाइस। मेरा ना दिमाग कि बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स थी। हमने जाना था, पार्क वगैरह में भी जाना था और फिर दावतें भी थी, तो हमने उधर भी जाना था। सो फिर मैं रेडी हो गई और आधी हाफ चूड़ियाँ मैंने पहन ली थी और हाफ रह गई थी। सो वो भी मैंने पहनी। और सो गाइज़, आप लोग बताइएगा यार, ये व्लॉग मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, आई नो। मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैंने आपको बताया ना, इतनी कुछ बहुत जगह जाना था हमने। ईद के फर्स्ट डे का भी मेरे पास टाइम नहीं था। मैं व्लॉग अपलोड मुझे रात को ही करना चाहिए था, बट मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया। मैं थक बहुत गई थी। सो ये मैंने साथ में स्क्रंची खुद मामा से बनवाई थी। सो सब कुछ सेम मैंने आज किया है इस बार। सो
मैंने बाल स्ट्रेट किए थे, वैसे तो मेरे हैं ही स्ट्रेट, बट थोड़े से हल्के हल्के से ना फिर मैं मशीन से कर लेती हूँ। और फिर मैं इधर टशन मार रही थी दुपट्टा पहन के, और बनी हुई थी जैसे नहीं होती अच्छी वाली, मतलब कि लड़कियां जो दुपट्टा पहनती हैं, वैसे मैंने पहना था यार, ऐसी बात नहीं है। फिर हम पहुंच गए जी पार्क में। सो हम कज़न्स वगैरह सब गए हुए थे पार्क में। सो अभी एंटर हुए थे। ये कौन सा पार्क है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, रेस कोर्स पार्क है ये, और ये रेलवे वाली साइड पे है, रेलवे से आगे। सो इधर बहुत प्यारे प्यारे झूले थे और बहुत ही अच्छा पार्क था। अच्छा, रश बहुत ज़्यादा थी इधर। सो मैं जैसे ही गई तो मैं एंड पे गई थी ना, मतलब कि मेरी कज़न्स वगैरह सब उधर पहुंच गए थे तब मैं गई थी। उसके बाद जब मैं गई तो उन्होंने मेरी से ही मेहमान नवाजी की, कहती हैं ये मेहमान आई है, तो बोतल वगैरह उन्होंने पिलाई, और भी हमने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। सो फिर जब वापस आई थी ना, मैं रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा घूमे थे। फिर इधर स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, हमने गोलगप्पे लिए थे और भी आइसक्रीम्स वगैरह भी ली थी। सो बहुत मज़ा आया था यार गाइस। ये मतलब कज़न्स के साथ ना अपना ही होता है मज़ा, मतलब ये बड़े बड़े भी थे और शादीशुदा भी थी, और साथ में हम कुछ कवाड़ियाँ भी थी। सो बहुत मज़ा आया था। फिर हमने आइसक्रीम्स वगैरह ली और देन फिर कश्ती में बैठ गए। सो कश्ती में तो इन्होंने ऐसी चीखें मारी हैं ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, बहुत ही बुरा। मेरी तो एक कज़न को बहुत ही बुरा हाल हो गया था। सो मुझे बहुत मज़ा आया। बाद में मैं जब कश्ती रुकी वो तब भी चीखें मारी थी, तो मैंने जब उसे देखा तो उनका तो बहुत बुरा हाल हुआ था गाइस। मुझे बहुत हंसी आ रही थी, एक तो उन पर हंसी आ रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, कंट्रोल ईशा कंट्रोल। फिर हम चले गए। फिर इधर हमारी रेस हुई थी मेरी और मेरे कज़न के साथ, मतलब हमने दो टीम्स बनाई थी। सो भागना था और पकड़ना था, और फिर उसने मुझे पकड़ लिया गाइस। मैंने वैसे बहुत भागी थी, फिर उसने मुझे पकड़ लिया। फिर मैं थक गई थी, फिर मैं बैठ गई थी। उसके बाद फिर गाइस बहुत ज़्यादा थक गए थे। साथ में फिर हमने वीडियोस वगैरह बनाई, और साथ में वीडियोस बना रही थी। अच्छा, मेरी बैटरी भी डाउन हो गई थी मोबाइल की। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। अच्छा, इधर क्या हुआ था, मेरी ना कज़न की बेटी गुम हो गई थी, मैंने आप लोग को शायद बताया भी होगा। फिर उसके बाद हम इधर से निकल गए थे, फिर हमने दावत पे जाना था, सो हम उधर चले गए। सो हमें उनका घर का एड्रेस नहीं पता था, तो फिर हमने ना पहले तो हम निकले। फिर हमें कहीं मिल ही नहीं रहा था, हमारे पास बैलेंस नहीं था, तो हमने बैलेंस करवाना था। हमें कोई जगह ही नहीं मिल रही थी, कोई शॉप ही नहीं मिल रही थी बैलेंस वाली। सो एक शॉप मिली थी हमें, हमने शुक्र अदा किया कि एक शॉप मिल गया, वहाँ से हमने बैलेंस करवाया। उसके बाद फिर हमने उन्हें कॉल की, और फिर उन्होंने हमें एड्रेस वगैरह समझाया, और फिर हम उनके घर गए थे गाइस। सो उनके घर गए, बहुत मज़ा आया था उधर भी। सो हमने बहुत एंजॉय किया और उधर बैठे, और साथ में उन्होंने बहुत ज़्यादा यार मेहमान नवाजी की थी, बहुत ही अच्छे लोग हैं। सो हैं तो मतलब के रिश्तेदार ही तो अच्छे हैं यार गाइस। हमने सबसे पहले उन्होंने दाल वगैरह ये कुछ चीज़ें रखी थी, और फिर उसके बाद बोतल्स वगैरह हमने पी थी, कोल्ड ड्रिंक्स। उसके बाद फिर उन्होंने खाना लगा दिया था, फिर हमने खाना वगैरह खाया, और फिर हम निकलने लगे। अच्छा, हम निकलने लगे थे तो उन्होंने रोक दिया, कहते हैं खाना खा के जाइएगा। सो बहुत लेट हो चुके थे, हम 10:30-11 बज चुके थे इधर ही। फिर हम वापस घर के लिए निकले। सो बहुत लेट हो चुके थे। फिर मैं घर में आई तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि थक चुकी थी। फिर मैंने कहा व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।